परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर आज के दिन के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर। आपने हमें संभाले रखा सबको परमेश्वर, घर में हमारे परमेश्वर किसी को होने नहीं दिया परमेश्वर जो भी ये वायरस है परमेश्वर कोविड-19 बाद परमेश्वर आप ही मदद करना परमेश्वर, लोगों को संभाले रखना परमेश्वर, आपका वचन सब तक पहुँच सके परमेश्वर, आपको ग्रहण कर सके परमेश्वर। धन्यवाद देते आज के समय के लिए प्रभु। छोटी सी बात यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबका स्वागत है। जो भी इस शाम के या जो भी आप सुन रहे इस रविवार की सभा के लिए ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते हम लोग ने पास्टर काल जो है हमारे जो वरिष्ठ पास्टर के संदेश जो है पिछले रविवार को हम डाले थे उनके याद में। आपको जैसे कि मालूम है कि पिछले शनिवार को यानी कि 23 शनिवार सुबह में करीब 6:30 या 6:30 के पहले जो इनका देहांत हो गया। उसके एक रात पहले शुक्रवार के 22 तारीख को हम सब एल्डर्स जो है उनके साथ जो है मीटिंग ले रहे थे। पास्टर शिबेली भी और पास्टर फ्रेड जो है बाहर से जो है हमारे साथ जो है जुड़े हुए थे। जूम मीटिंग चल रही थी पिछले फ्राइडे यानी कि 22 तारीख को। और हम लोग जो है ये कह रहे थे कि कैसे जो है वो मीटिंग अद्भुत था। पास्टर शिबेली हमको और हम सभी को उत्साहित कर रहे थे। पास्टर काल भी थे लेकिन वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि पास्टर काल जो है यार आप सबको मालूम है कि वो उनके हलचल धीमे धीमे हो गई थी। ना हाथ चल पा रहे थे, ना पैर चल पा रहे थे, ना वो ठीक से बात कर पा रहे थे। लेकिन ये जो बीमारी जो है उनके लिए 2012 से शुरू हुआ
और ये पिछले 8 साल जो उन्होंने जो परिश्रम किया, मृत्यु के पहले तक भी था, यानी मतलब एक रात बोले तो उस रात एक पहले भी उन्होंने मीटिंग ले ली, आखिरी सांस तक जो है उन्होंने दूसरों के बारे में, मिशन के बारे में, परमेश्वर के दर्शन के बारे में जो है उन्होंने वो मीटिंग आयोजित की। वो आखिरी रात या आखिरी मीटिंग तक उन्होंने ये देखना चाहा कि एकता हो, विजन रहे, दर्शन बने रहे, आगे बढ़ते रहे। और वो रात में पास्टर बिली ने हम सबको उत्साहित किया। पास्टर काल का जो कुछ पॉइंट्स थे उन्होंने हमारे साथ सबके साथ बांटे, एनकरेज किया, प्रोत्साहन किया। अगले सुबह जो है 23 तारीख को जो है ये संदेश आया जो हमारे लिए सबके लिए यकीन ना होने जैसा संदेश था। हम यकीन ना कर पा रहे थे क्योंकि सू जो उनकी पत्नी ने जो है हमें फ़ोन करके बताया गया कि पास्टर जो है नहीं रहे, और हमारे लिए आश्चर्यचकित या हम आश्चर्यचकित हो गए, शॉक हो गए कि ये कल रात में ही मीटिंग हुआ और आज कैसे ये संदेश आ गया। लेकिन जैसे हमें सुनाई दिया हम तुरंत जो है वहाँ पे गए, घर पे देखा उनको जाकर, और हमें लगा कि ये आदमी ऐसा आदमी था कि इस ज़माने में कि उसने ऐसा परिश्रम किया परमेश्वर के लिए, या तो परमेश्वर की ऐसी सेवा की, उसने ऐसा प्रेम दिखाया लोगों के प्रति कि हम सब के लिए वो आदर्श बने। उन्होंने एक बड़ा उदाहरण रख छोड़ा है। मेरा सफ़र जो है उनके साथ जो है 1999 जो 1999 में उन्होंने मुझे उनके कलीसिया के स्टाफ में मुझे लिया, 99 में बोल सकते हैं। उधर से मेरी जो है यात्रा उनके साथ सेवा करने का जो है एक बड़ा मौका मिला उनके साथ काम करने का। चाहे मैं छोटा काम कर रहा था या जैसे जैसे मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई, वो आखिरी रात तक, कहने का मतलब 22 मई तक वो हमने पूरी की। मुझे अच्छा लगा कि ये बात अच्छा लगा कि मैंने पीछे मुड़ा नहीं मैं, और उनकी सहायता की जैसे भी हो सके। मैंने उनको सहायता की, उन्होंने मुझे प्रोत्साहन करते गए, उन्होंने बहुत प्यार दिखाते गए, वो मुझ पर भरोसा करते गए, मुझे जो है काम सौंपते गए। आखिरी महीने तक उन्होंने काम सौंपते गए, वो भरोसा करते थे एमटीसी को लेके या करुणा को लेके या कोई कलीसिया की जिम्मेदारी को लेके या मिशंस को लेके। तो ये सारी बातें जो है हमें जो है उन्होंने जो है कार्य सौंपा, जो मेरे लिए एक सौभाग्य बोल सकते हैं, मेरे लिए एक बहुत ही बहुमूल्य अवसर था उनके साथ सेवा करने का। क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे कि उनका मुस्कुराहट जो है जो शुरू से था, वो कभी भी उनका मुस्कुराहट चाहे कितनी भी परिस्थिति आए, कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, कितना भी विरोध नकारात्मक परिस्थिति आए, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कभी झुका नहीं हुआ व्यक्ति। वो परमेश्वर के लिए काम करता रहा, परमेश्वर पर विश्वास करता रहा। यानी कि ये 8 सालों में भी जब उनके हाथ पैर नहीं चल पा रहे थे, फिर भी उन्होंने पुस्तकें परमेश्वर क्लास के लिए, बाइबल कॉलेज के लिए उन्होंने पुस्तकें रचाई, पुस्तकें क्रम में डालें, जो पढ़ाना है वो क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है वो बातें को डाली। कई सारे ऐसे कार्य किए जो उन्होंने कैसे किए, कैसा हुआ रहेगा, क्योंकि उनके पास कोई क्या बोलते हैं, उनके साथ में रहने वाली सिर्फ उनकी पत्नी उनको एनकरेज कर रही थी। वो लोग ही समझ पा रहे थे कैसे हो सकता था, लेकिन उन्होंने आखिरी दौड़ पूरी की, विश्वास की दौड़ पूरी की, और आज जो है वो परमेश्वर के आमने सामने वहाँ पे उपस्थित है। जिसके लिए वो प्रचार कर रहा था, जिस नाम के लिए वो प्रचार कर रहा था, उद्धार के बारे में जो प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह के नाम के बारे में जो प्रचार कर रहा था, हर रविवार बुधवार जब भी उनकी सेहत ने उनको सहायता दी, उन्होंने पूरा श्रम, पूरा सामर्थ्य उन्हें दिखा दी। और आज वही व्यक्ति जो है परमेश्वर के सामने है, यीशु के सामने है, वो खुशियाँ या फिर आनंद मना रहे। अन्य विश्वासी जो है पहले से वो जो वहाँ पे पहुँचे हैं, अन्य विश्वासी जो यीशु मसीह में गुजर गए धरती से, जो आज परमेश्वर की उपस्थिति में है, वहाँ पे बड़े आनंद में जी रहे रहेंगे। सोने के रास्ते के बारे में वो लोग प्रचार कर रहे थे, यार पास्टर जो है हमारे प्रचार कर रहे थे, बीमा सिंहासन के बारे में प्रचार कर रहे थे। और ये अद्भुत उन्होंने
और उनके प्रचार की वजह से मैं हमेशा प्रभावित रहा हूँ। और उनके वचन जो गहराई जो थे, परमेश्वर के वचन में उनकी जो गहराई थी, वो जो परमेश्वर के प्रेम में जो उनकी गहराई थी, वो देखकर मुझे उनको मदद करने के लिए हर स्थिति में पीछे ना पलटने का जो है मैंने ठान लिया था। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, और 99 से लेके अब तक कई कठिनाइयाँ आए, कई परिस्थिति ऐसे आए, विरोध आए, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं चाहा कि मैं पीछे पलटूं, क्योंकि पास्टर ऐसे व्यक्ति थे कि ऐसे अगुवे थे कि हमें जो है परमेश्वर में और उद्देश्य में जो है बने रखने के लिए हमेशा अगुवाई करते थे। तो ये बात सोच कर कि ये व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख में ऐसा जीता है, तो क्यों ना इस कार्य के लिए हम पीछे नहीं हटे। तो वैसे ये बात थी हमारे दिल में, ये व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ। कहीं ऐसे व्यक्ति मिशंस में हैं, कहीं ऐसे व्यक्ति कलीसिया में, वो अपनी अपनी बातें भी कहेंगे तो बहुत उत्साहित की बातें होंगी ज़रूर। उन्होंने कई लोगों को छुआ, कई व्यक्तियों को छुए। वो लोग यहाँ ही नहीं, लेकिन भारत के बाहर भी उन्होंने कई व्यक्तियों का जीवन में उनका प्रभाव पड़ा और उनके जीवन भी बदल गए। कई लोग जो है आधे घंटे के लिए उनको मिलने भी आए थे इन दिनों में। उनका मुस्कुराहट, उनकी आंखें देखकर, वो प्यार की आंखें देखकर ही, वो ज़्यादा बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन वो देखकर भी उनका जीवन पहले जैसे नहीं रहा। कई लोगों की गवाही भी थी। तो जैसे कि बाइबल में कहता है कि भजन संहिता का 37 में, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छाई है। उस व्यक्ति के साथ मेल में रहने से अंत जो है कैसा है, अच्छा या शांति का है। इसलिए हम जो है इन लोगों के आसपास क्यों रहते, क्योंकि हमें जो है हमें वचन मिलता है, हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष मिलती है। अगर हम दूरियां रखेंगे, अगर हम पीछे मुड़ेंगे, पीछे हटते हैं, तो हमें इतना उसका आशीष का असर नहीं दिखाई देता है, हमें शांति का असर नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए कान आगे करते हैं, जैसे ऐसे खरे मनुष्य के पर दृष्टि रखते हैं। खरे मनुष्य का मतलब ये है कि जो परमेश्वर की चाल चलते हैं, या पहला कोरिन्थियों 11:1 में लिखा है, पौलुस कहते हैं कि मेरी सी नकल करो, क्योंकि मैं परमेश्वर से नकल करता हूँ। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर का उदाहरण या परमेश्वर का प्रेम का उदाहरण रखता है, अगर हम उसके करीब रहते तो वही चीज़ हमारे अंदर वो आती है जो उनके अंदर है। भले हम उनके जैसे नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम वो पकड़ लेते हैं जो परमेश्वर की बातें हैं। तो ये ज़रूरी है। तो मेरा यात्रा पर पास्टर के साथ बहुत ही बढ़िया रहा। मैं आज भले मैं एक दुख आज भी मनाता हूँ, कहने का मतलब शोक में भी आज मना रहा हूँ, क्योंकि 1 हफ्ता हो चुका है और कहीं ऐसे यादें हमारे दिमाग में रह गए हैं, या फिर वो पिकनिक का हो, या लीडरशिप मीटिंग का हो, या कॉन्फ्रेंस का हो, या स्टाफ मीटिंग का हो, या प्रत्येक विभाग का क्यों ना हो, या साथ में हम लोग एक बार मिशन ट्रिप में गए हो, या कोई भी चीज़, इतने साल 22 साल में उनके साथ रहा, कोई भी चीज़ हो, ये एक चीज़ जो है अगर हम याद करें तो बहुत लंबा समय जाएगा। लेकिन थोड़ा भी उनका याद आता तो हमें कहीं ना कहीं उनका कमी महसूस हो रही है आज। लेकिन हमें ये खुशी भी महसूस हो रही है कि मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा आखिरी दम तक। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि एक पास्टर का साथ में रह के, खरे मनुष्य जो परमेश्वर का वचन जो बांटता है उसके साथ जब हम रहते हैं, तो सचमुच हमें वो जो मन हमारा यीशु जैसे हो जाता है। हम वही जो व्यक्ति जो है सिखाता। तो ये जो पास्टर जो थे हमारे अगवे, हमारे कवरिंग थे, और आज भी उनके कहीं हुई बातें, आज भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ, कोई क्लासेस अभी भी बचे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ये सेमेस्टर में बाइबल पढ़ाने के लिए उनके खुद के क्लासेस दिए और वो मैं पढ़ाता रहा। और मुझे हर उनके अभ्यास का जो अध्याय जो है इतने छूने जैसे थे, इतने उदाहरण थे, इतने सीखने जैसे बात थी वहाँ पे। तो आज भी 2 क्लासेस बाकी है जो मैं हमेशा उनको मिस करूँगा, उनके मार्गदर्शन को मिस करूँगा। उनके कभी भी कुछ हमें तकलीफ़ थी या कुछ हमें सुलझना था तो उनके पास हम पहुँचते थे ईमेल के माध्यम से, या उनकी पत्नी सू के माध्यम से उनको फ़ोन करते थे। फिर वो कैसे भी आवाज़ निकाल कर वो सू जो है हमसे बात करते थे, और हमें जो है तसल्ली मिलती थी कि हमें इस प्रकार से ये आगे बढ़ाना है, ये जो काम जो है इस सेवा को आगे इस प्रकार से बढ़ाना है। वो मार्गदर्शन था। लेकिन आज हमें वो बड़े
जिम्मेदारी सौंप कर चले गए। ज़रूर वो सिखाया हमें, और वो सिखाया हुआ चीज़ ही हमें आगे लेके जाएगी। वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे, वो लोगों को प्रोत्साहन करने वाले व्यक्ति थे। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे वो कठिन हो, चाहे कोई उनके विरोध में कोई बात करता हो, वो सिर्फ मुस्कुराहट देते थे और फिर वो सारा मामला जो है ठंडा हो जाता था। हमें साथ में 2004 में बारीपड़ा सेंट्रल जेल में भी हमें साथ में रहने का मौका मिला। 7 दिन हम लोग साथ में थे। वो भी यीशु का गॉस्पेल या शुभ संदेश प्रचार करने के वजह से, हमें झूठे आरोपों की वजह से हम लोग को जो है बारीपड़ा में हमें डाला गया, सेंट्रल जेल में डाला गया। लेकिन वहाँ पे भी उनका साहस, उनका प्रेम कैदियों के प्रति, वहाँ पे भी उन्होंने गॉस्पेल प्रचार किया। वो देखकर हम सीखे। वो हमें तसल्ली देते रहे कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, हमारा टीम काम कर रहा है। ये सारी बातें जो है हमको जो है मदद किया उन्होंने। तो यानी कि भजन संहिता का 37 खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख। उस व्यक्ति को देखो जो हमें सिखाता है, हमें पढ़ाता है उस वचन में और उस मार्गदर्शन में। आखिर में 2 कोरिन्थियों का 5:1, भले मेरे बच्चों का आवाज़ आ रहा है तो माफ़ कीजिए। 2 कोरिन्थियों का 5:1 में लिखा है, क्योंकि हम जानते कि जब हमारी पृथ्वी पर का ढेरा सरी का घर गिराया जाएगा। ढेरा सरी का घर है हमारा इस पृथ्वी पर, मिट्टी का है। आप जानते हैं मिट्टी का बनाया हुआ घर जल्दी क्या हो जाता है, जरा सा हिलने से गिर जाएगा। ढेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है, अनंत है। उसको बिना टूटा हुआ रहेगा, हमेशा का वो घर रहेगा। वो परमेश्वर ज़रूर देगा एक दिन। जो पास्टकाल जो है इस धरती पर जो है, उन्होंने अपना ये पृथ्वी का घर छोड़कर, यानी कि देह छोड़कर, उन्हें अभी नया देह मिला है जो अनंत के लिए रहेगा। जो भी यीशु पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलता है। जब इस जीवन से जो गुजरेगा वो हमेशा के लिए यीशु के सम्मुख में रहेगा और अनंत घर मिलेगा, जहाँ पे 2 कोरिन्थियों का 5:1 के हिसाब से। इसलिए हमें निराश नहीं होना है। जब किसी विश्वासी भाई बहन की मृत्यु हो जाती है, यानी कि मृत्यु का मतलब बाइबल में यही कि वो सो जाता है। जब मैंने उनके पार्थिव शरीर को देखा तो मैंने ये देखा कि उनका वो सो रहे। लग भी नहीं रहा था कि हम कहीं अंतिम संस्कार के लिए आए या फ्यूनरल के लिए आए। हमें लग भी नहीं रहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा था कि वो और एक मीटिंग ले रहे हैं और उनकी हमारी अगुवाई कर रहे हैं वो अंतिम संस्कार के दिन। लेकिन उनको देखकर ऐसे लग रहे थे वो सो रहे, शांति का क्या होता है, जीवन जी रहे। और वही जीवन जो है आज वो जी रहे। उन्हें नया घर मिला है, नया शरीर मिला है जो कभी ढहा नहीं जाएगा। डेरा वहाँ पे वो जो है ढेर नहीं होगा, वो हमेशा के लिए वो रहेगा। इसलिए आप जो भी यीशु पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलता है। एक ही कारण की वजह से, क्योंकि यीशु मसीह के मृत्यु की वजह से, उसके लहू बहाने की वजह से हमारा विजय जो है मृत्यु पर हो गया है। हम जयवंत से भी बढ़कर है। इसलिए जो हमें भय नहीं है मृत्यु पर। हमें भय नहीं मानना। हमारे सामने अंधकार नहीं, हमारे पास जो है हम ज्योति में बढ़ते जा रहे हैं, महिमा में बढ़ते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा महिमा देखेंगे कि हमारी आंखें धरे से धरे रह जाएंगे। हम वो जीवन बोलते ना, हमारे कल्पना के बाहर रहेंगे। तो वो दिन ज़रूर निकट आ रहा है। बाइबल यहाँ तक भी कह रहा है कि यीशु मसीह के दिन निकट आ रहा है। अगर हम परिस्थिति देख रहे हैं आसपास की, तो हमें यही पता चलता है कि ये जीवन थोड़ा दिन का है। यही पता चलता है कि ये जो ढेरा सरी का घर गिराया जाएगा, यही पता चलता है। और एक दिन हमें अनंत घर मिलेगा जो कभी नाश नहीं होगा। यीशु पर विश्वास कीजिए। और जो अगर यहाँ पे विश्वासी भाई बहन है तो हमारे पास आशा है, हमारे पास सुंदर वचन है जो वादा करता है। हमें विश्वास योग्य रहना है अंत तक। हमें विश्वास योग्य रहना है जब तक हमें प्रभु हमें वहाँ पे नहीं बुलाता है, उसके घर नहीं बुलाता है। पास्टर जो आखिरी समय पे उनको घर जाना था, क्योंकि उनकी परिस्थिति बहुत ही कठिन हो रही थी, क्योंकि वो इतने सब कुछ कर पा रहे थे। और उनकी पत्नी ने बहुत आखिरी दम तक उनके साथ वो रही, उनको इतना मदद किया, उनको इतना देखभाल किया
कि ये दोनों को जो है इनाम जो है स्वर्ग में बहुत भरपूर रहेंगे। तो सू के लिए, उनकी पत्नी के लिए, सुजैन जो उनका पूरा नाम है, शॉर्ट नेम सू बोलते हैं, उनके पत्नी और उनके पीछे रह गए एंड्रू, उनके बेटे के लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि वो लोग को ये दिनों में जो है कमियाँ महसूस ज़रूर होगी। खाली महसूस होगा कि अचानक ये व्यक्ति जो है मुस्कुराने वाला, और इतने सारे मीटिंग्स होते थे आखिरी दिनों तक, लॉकडाउन के पहले भी इतने मीटिंग्स होते थे कि हम भी बार बार यहाँ से जाते थे, मिलते थे उन्हें, और बाकी के लोग भी मिलते थे। बाकी लोगों के पास भी कुछ बोर्ड मीटिंग हुआ, या फिर चर्च मीटिंग हुआ, या सम्मेलन का मीटिंग हुआ, वो हर चीज़ वो अपने घर पे 8 साल से उन्होंने अपने घर पे अपने कमरा जो है, बाहरी कमरा जो है चर्च के लिए दिया था, मीटिंग के लिए दिया था। वो चाहते थे कि सारे कारोबार, चर्च का कारोबार जो है व्यवस्थित जाए, कोई दिक्कत ना हो, कोई बाधाएं ना आए। उनका ख्याल था, उनकी चिंता थी, एक प्रकार से अच्छी चिंता थी, उनका प्रेम था सारे लोगों के प्रति, मिशनरीज़ के प्रति। मिशनरीज़ के लिए भी बहुत उन्होंने प्रेम दिखाया। वो अपने सभी को जो है अपने परिवार के जैसे मानते थे, भाइयों के जैसे मानते थे। मेरे लिए तो तीनों उनका किरदार था। मेरे लिए वो भाई जैसे भी थे, पिताजी जैसे भी थे, दोस्त जैसे भी थे। तो तीनों किरदार उन्होंने मेरे जीवन में निभाया, और जिसका असर जो है हमारे जीवन में है, जिसकी वजह से हम लोग जो भी करते हैं उनके कवरिंग की वजह से, उनके प्यार की वजह से, उनकी अगुवाई की वजह से आज जो भी कुछ हम सेवा कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, या किसी से भी हमारा जीवन जो है हमारा संगति में आया है, वो सिर्फ उनके सिखाने की वजह से और उनके प्रेम की वजह से। और हम उनको ज़रूर इस जीवन में, इस धरती पर ज़रूर हम कई सालों तक मिस करेंगे। हम आशा करते कि रैप्चर जल्दी होगा तो हम उनको बातों में ज़रूर मिलेंगे वापस। पहले वो आएंगे और फिर हम मिलेंगे, तो हम ज़रूर जल्दी मिलने वाले हैं। सारे लोगों के साथ जो भी विश्वासी भाई बहन हमसे पहले गए, उनसे सबसे मिलेंगे, और नया यरूशलेम रहेगा। ना वहाँ पे दुख रहेगा, ना आंसू रहेंगे, ना पीड़ा रहेगा, ना दर्द रहेगा, ना किसी को खोने का डर रहेगा। एक चीज़ ज़रूर रहेगी कि हमें इस वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि प्रार्थना करना है कि जो प्रिय लोग, जो हमारे सहकर्मी अभी तक यीशु मसीह को नहीं जानते, तो उनको प्रेम से हम उस संदेश को बांट सके। जैसे भी हमारे से परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, इन दिनों में हम उस संदेश को बांट सके, ताकि हम उनको भी देख सके स्वर्ग में। क्योंकि एक ऐसा समय आएगा कि हम आखिरी बार देखेंगे, आखिरी बार सुनेंगे उनकी आवाज़। एक समय आएगा कि आखिरी बार देखेंगे, सुनेंगे, और वापस उनका आखिरी बार विचार रहेगा। हम कभी वापस उनको नहीं देख पाएंगे हमेशा के लिए। अगर उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया है, तो हमेशा के लिए उनको आग के झील में डाला जाएगा। लेक ऑफ फायर बोलते हैं इंग्लिश में, जो श्वेत सिंहासन पर न्याय किया जाएगा, और उनके कामों के अनुसार उनको उस आग के झील के डिग्री में, भयानक डिग्री में जो है डाला जाएगा। हमेशा के लिए वो लोग जो है अलग हो जाएंगे। आखिरी बार हम देखेंगे, आखिरी बार उनका आवाज़ सुनेंगे, आखिरी बार हम विचार रहेगा उनके प्रति। इसलिए आज ये जो हमें मौका मिला है, हमें जितना हो सके प्रार्थना करते हुए जैसे मौका मिलता है गॉस्पेल हम सुना सकते हैं उनको। तो इसलिए हमें जल्दी ये भी नहीं डरना है कि हम लोग जो है एकदम रेस्टलेस होते या एकदम डर जाते। नहीं, हम लोग जो है प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा की बुद्धि से हम लोग बोते हैं। सुबह हो या शाम हो, जैसे भी हमें मौका मिलता है उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं, और परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा उसकी सेवा करने के लिए, जहाँ पे भी हो। तो इसलिए पास्टर काल के जो क्या बोलते हैं सिखाई है या शिक्षा है, वो हमें आगे लेके जाना है, दर्शन को आगे लेके जाना है, चाहे हमारे ब्रांच चर्चेज हो या जहाँ पे भी आप हो। इन बातों का हमें आगे पहुँचाना है, क्योंकि दिन प्रभु के निकट है। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हमारे पास थोड़े समय है, और इस थोड़े समय में जो है परमेश्वर के लिए अपना जीवन दीजिए। कल नहीं देना है, आज हमें उसकी सेवा करना है। परसों नहीं, कल नहीं, लेकिन आज हमें सेवा करना है। इसलिए प्रार्थना कीजिए और अपना जीवन प्रभु को दीजिए। अगर आप अविश्वासी है तो आज विश्वास कीजिए, अगर आप विश्वासी है तो आप पूरी तरह से अपना जीवन समर्पण कीजिए, क्योंकि हम एक दिन जो है परमेश्वर से इनाम पाएंगे, और वो इनाम जो है इस धरती से भी बढ़कर होगा।
क्योंकि परमेश्वर आनंद इनाम देगा। दूसरा कोर देगा 5:1 के हिसाब से हमारे पास बहुत सुंदर घर रहेगा। तो इसलिए धन्यवाद देते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु, इस रात में तो हमारे बीच में है, जहाँ पे भी तो जो लोग सुन रहे हैं उनको अगुवाई करना, या तो अगर कोई अविश्वासी है तो यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करे जो हमारे पापों के लिए उस क्रॉस पर जान दिया था, लहू बहाया था, और तीसरे दिन उस कब्र में तुझे डालने के बाद तीसरे दिन तू जिंदा भी हुआ था, और तेरे लहू की वजह से हमारे सारे पाप तूने धो दिए थे। और जो भी कोई इस बलिदान पर विश्वास करता है, तो जो भी विश्वास करता है वो हमेशा के लिए उसको जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। यहाँ से जब वो गुजरेगा तो हमेशा के लिए वो परमेश्वर के सम्मुख के यीशु के सम्मुख रहेगा, हमेशा का जीवन मिलेगा। अगर कोई विश्वासी है यहाँ पे तो उन्हें जो है हम प्रार्थना करते प्रभु, उनको तो आशीषित करना, बुद्धि देना, हिम्मत देना प्रभु, क्योंकि हमारा जीवन थोड़ा सा जीवन है इस धरती पर। इस थोड़े से जीवन में अपना जीवन जो है तेरे लिए दिए, हमारा जीवन समर्पण जीवन हो प्रभु। उन सभी भाई बहनों को जो है अगुवाई करना, जहाँ पे भी जो भी बातें सुन रहा है उनको अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से इस समय को देते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद। बने रहिए और सबको धन्यवाद देते। ज़रूर आपको हर संडे जो है आपको ये यूट्यूब में डाला जाएगा। सोचना इस प्रकार से कि जो आप ऑफरिंग में देना चाहते हैं तो आप अपना भेंट जो है आपके हिसाब से, जैसे भी आपकी परिस्थिति है, आप ज़रूर कुछ अगर अकाउंट डिटेल चाहिए तो आप ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं, या तो फिर SMS कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप दे सकते हैं तो आप बहुत अच्छा रहेगा। आपका विश्वास जो है परखा जाएगा और आपको आशीष होगा। ठीक है ना? तो आमेन। मिलते हैं अगली बार। गाए ये
वायरस से दूर रखा परमेश्वर। परमेश्वर जो भी कोरोना वायरस परमेश्वर देश में परमेश्वर आप जानते हैं परमेश्वर क्या हो रहा है परमेश्वर, आप जानते हो परमेश्वर इसका कब ठीक होगा परमेश्वर। आपके नाम में परमेश्वर चंगाई है परमेश्वर, आपके नाम में शिफा है परमेश्वर। आप महान हो परमेश्वर, आपको महिमा देते हो परमेश्वर। हम सबको संभाले रखना, सेफ रखना परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।